मेडिकली नेग्लिजेंस हुआ है या मिसकंडक्ट हुआ है, उस पर मेडिकल काउंसिल कार्रवाई कर सकती हैं। आप पूरे हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करना, ये नॉनसेंस है, ये तानाशाही है, ये शासन मानसिकता है। क्योंकि सरकार फैसिलिटेटर हैं, निरंकुश नहीं हो सकती। अरे तुम अस्पताल में कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे इंस्पेक्टर हैं, तुम्हारे सुपरवाइजरी जो बॉडी हैं, वो उसको देखे, उसमें और सुधार की गुंजाइश है तो सुधार करवाइए। तुम चीज़ों को बंद कैसे कर सकते हो? ये में आसपास में हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तुम बिना फैसिलिटी दिए, जो फैसिलिटी है उसमें सुधार करने की बजाय, उनको मौका देने की बजाय, उसमें फैसिलिटेटर बनने की बजाय तुम तानाशाह बनते हो। दिस इज नॉनसेंस। ये महान बेवकूफ़ी है, ये धक्केशाही है, ये गुंडागर्दी है। जिसने भी ये काम किया, जो जिसका रोल है इसमें अस्पताल को बंद करवाने में, वो सब के सब जनता के अपराधी हैं। अमेठी को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हैं, 2024 का मामला, चुनावी मामला तो नज़दीक है, लेकिन इस बार जो है अमेठी अलग तरीके से चर्चा में है। चर्चा की खास वजह ये है कि अमेठी में जिस तरीके से संजय गांधी नाम का हॉस्पिटल था, उस पर जो है कार्रवाई देखने को मिली है। स्मृति ईरानी की तरफ से जो है उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वजह थी एक महिला की मौत हो जाना। तो क्या ये कदम सही है? क्या कदम पर किस तरीके की कानूनी दावपेच कहते हैं और किस तरीके से जो है इस पर एक्शन लिया गया है? चूँकि उस अस्पताल में न केवल एक मौत हुई है, उससे जो है कई हज़ारों लोग दिन प्रतिदिन जो है अपना उपचार कराने के लिए भी वहाँ जाते थे और यकीनन उसमें 400 से ज़्यादा जो है रोज़गार दिए जा रहे थे। उस अस्पताल से 400 लोगों से ज़्यादा लोगों का घर जो है उससे चल रहा था। अब ऐसे में ये एक्शन कितना जो है लाभकारी रहता है और किस तरीके से जो है कानूनी जो जानकार हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक जी हमारे साथ हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। सर, पूरा मामला कैसे देख रहे हैं अमेठी? देखो, बिल्कुल कानून में तो ये है कि भाई बात सुनो, एक पेशेंट की डेथ हो गई, वो हो सकता है गलती भी हो, मेडिकल नेग्लिजेंस हो, नो प्रॉब्लम, ऐसा भी हो सकता है और ना भी हो, दोनों ही बात है। क्योंकि कोर्ट ने तो कोई डिसाइड किया नहीं, सिर्फ शिकायतकर्ता ने शिकायत की और कोई वहाँ की मेडिकल काउंसिल ने जो भी कार्रवाई की होगी। आम लोगों के तो मेडिकल काउंसिल में वैसे न्याय नहीं मिलता बहुत दिनों तक, और यहाँ इमीडिएटली एक डेथ पे और कार्रवाई करो डॉक्टर के खिलाफ या अस्पताल पे कोई जुर्माना लगाने की बात आती है तो वो कंज्यूमर कोर्ट करती हैं इस तरह का काम। वो किया जा सकता है। और किसी डॉक्टर ने गलत काम किया है, वो मेडिकली नेग्लिजेंस हुआ है या मिसकंडक्ट हुआ है, उस पर मेडिकल काउंसिल कार्रवाई कर सकती हैं। आप पूरे हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करना, ये नॉनसेंस है, ये तानाशाही है, ये शासन मानसिकता है। क्योंकि सरकार फैसिलिटेटर हैं, निरंकुश नहीं हो सकती। अरे तुम अस्पताल में कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे इंस्पेक्टर हैं, तुम्हारे सुपरवाइजरी जो बॉडी हैं, वो उसको देखे, उसमें और सुधार की गुंजाइश है तो सुधार करवाइए। तुम चीज़ों को बंद कैसे कर सकते हो? दूसरा हॉस्पिटल वहाँ है नहीं, तुम इस पर भी तो ध्यान दो, कितने लोगों का इलाज हो रहा है, कितनों का हुआ होगा और कितनों का और इलाज होता। इतने एरिए में आसपास में हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तुम बिना फैसिलिटी दिए, जो फैसिलिटी है उसमें सुधार करने की बजाय, उनको मौका देने की बजाय, उसमें फैसिलिटेटर बनने की बजाय तुम तानाशाह बनते हो। दिस इज नॉनसेंस। ये महान बेवकूफ़ी है, ये धक्केशाही है, ये गुंडागर्दी है। जिसने भी ये काम किया, जो जिसका रोल है इसमें अस्पताल को बंद करवाने में, वो सब के सब जनता के अपराधी हैं। स्मृति ईरानी का गढ़ है सर, 2024 नज़दीक है और ऐसी कार्रवाई अचानक से हो जाना। एक तरफ सरकार कहती है हम रोजगार वितरित कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और ऐसे में रोजगार तो है ही है, और ऐसे अस्पताल को जिससे जो है लोगों का घर चलता है, लोगों का उपचार हो रहा है, उस एरिया का बंद करा देना। विपक्ष आरोप लगा रहा है संजय गांधी नाम से अस्पताल था, इस वजह से एक्शन हुआ है। देखो, बदबू तो इसी तरह की आ रही है। लोगों को तो यही लग रहा है कि ये बदले की भावना से किया गया है। और क्योंकि उसका अस्पताल का नाम संजय गांधी था, संजय गांधी आज का जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या उनकी पत्नी या और उन लोगों से जुड़ा हुआ है और उस परिवार से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि अब अपोजिशन मजबूत हो रही है, जिसमें कांग्रेस लीड भी करी है एक तरह से, वो लोग मजबूत हो रहे हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए किस तरह की बदले की और नीच कार्रवाई की गई है। ये कोई अच्छी कार्रवाई नहीं है, मैं इसको लीगल कार्रवाई नहीं मानता, ये बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि लोगों को बचाने के लिए है, लोगों में सुधार करने के लिए है, फैसिलिटेटर करने की बात करता है सरकारी एजेंसियों का। सरकारी एजेंसियां निरंकुश हो जाएं और ऐसा काम करे जिसमें तानाशाही हो की बू आए, शासन की बू आए, बदले की भावना की बू आए, दैट इज़ ग्रेट नॉनसेंस।
इन द आइज ऑफ लॉ, ये गलत काम हुआ जिसने भी किया, जिसका भी रोल है। और ख़ास तौर पे अगर ये संसदीय क्षेत्र है किसका, स्मृति ईरानी का, उसके होते हुए, क्योंकि वो इस परिवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है और उसको यही कोई हो सकता है ध्यान में भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्मृति ईरानी का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। अगर नहीं है तो उसको खड़े हो जाना चाहिए था, इसको बैन लगाने को, इसको खुलवाना चाहिए उसको इमीडिएटली इस अस्पताल को, और ये चालू होना चाहिए। यहाँ केवल 400 कर्मचारियों की बात नहीं है जो इसमें काम करते हैं, ये 4 करोड़ लोगों की भी बात होगी जो आसपास के एरिया के लोगों से लाभान्वित हो रहे होंगे। एक पेशेंट हो सकता है गलती डॉक्टर की भी हो, अस्पताल की भी ना हो, फैसिलिटी में कुछ कमी हो, मगर जो सुपरवाइजरी में लोग बैठे हैं, जो सरकारी संस्थाएं भी हैं जिनका काम है, जिम्मेवारी है इनको चेक करने का। चेक करने का मतलब वो इंस्पेक्टरी राज नहीं है, चेक करने का यही है लगातार देखते रहो। और अस्पताल की जो अथॉरिटी हैं वहाँ की, वो जो ट्रस्ट है, उनके लोगों को बार बार कहो ये सुधार करो, ऐसे करो, ऐसे करो। सरकारी एजेंसियों का काम है देश में सुधार करना, देश के लोगों के साथ फैसिलिटेटर का रोल अदा करना, देश के लोगों को या व्यापारियों को या और अन्य कर्मचारियों को सबको मोटिवेट करना अच्छे काम करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, न कि गुंडागर्दी कराने के लिए। तुम्हारा अस्पताल बंद कर देंगे, तुम्हारी नौकरी हटा देंगे, तुम्हारी जांच कर देंगे, तुम्हारे को पुलिस में पकड़वा देंगे, तुम्हारे पे गलत धारे लगा देंगे। ये नॉनसेंस है, ये गुंडागर्दी है, ये रूल ऑफ लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड नहीं है। इस तरीके की जब एक्टिविटी होती है, डायरेक्ट जो है एक्शन हो जाता है जांच पड़ताल किए बिना ही। अगर किसी एक की मौत हो जाती है पेशेंट की, और किस तरीके से होती है इसके बिना देखे एक्शन हो जाना, निलंबित कर देना, उस लाइसेंस को रद्द कर देना, गंभीर सवाल उठाता है अपने आप। बिल्कुल गंभीर सवाल उठाता है इसमें। आप देखिए ना, जब खिलाड़ियों पे यौन उत्पीड़न खिलाड़ियों का हो रहा था, वो धरना दे रही थी, तो सरकार और सरकारी तंत्र किधर खड़ा था? और जो एक अपराधी को ये पकड़ नहीं पा रहे थे, एक अपराधी पुलिस के सामने भी कैसे डॉन की तरह पेश होता था या किस तरह से उसका व्यवहार दिखाई देता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसको सरकार कहते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो अपने निजी संपत्ति समझ बैठे इस देश को। और ये निजी संपत्ति समझने की जो मानसिकता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इलीगल है, इमोरल है। और ये जो भी कार्रवाई हुई है, अस्पताल को तो घटिया से घटिया आदमी भी अस्पताल बंद करने की बात नहीं कर सकता। आदमी बात कर सकता है जिसने भी गलत काम किया, जिससे भी गलत काम हो गया, उसके लिए सज़ा का प्रोविज़न है और उसमें सुधार की गुंजाइश है। सुधार की गुंजाइश के साथ एजेंसियों को मदद करनी चाहिए इस देश के हर सिस्टम की, प्राइवेट बिजनेस की भी, प्राइवेट लोगों की भी, आम जनता की भी। वहाँ पे चौधरी बन के, मालिक बन के, डॉन बन के, गुंडे बन के, फिल्म के विलियन बन के रोल जो कर रहे हैं, ये सरकार का काम नहीं है, ये व्यवस्था का काम नहीं है। इससे झलकता है कि देश में व्यवस्था स्थापित होना बाकी है। खाली सत्ताएं आती हैं, जा रही हैं, सत्ताओं के बदलने से कुछ नहीं होगा। देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करनी होगी। मानवीय व्यवस्था का मतलब है सबसे पहले तो सारे कर्मचारियों का, नहीं मंत्री संतरियों का आचरण मानवीय होना पड़ेगा। और उसके लिए देश में 2 कानूनों की जरूरत है जी। ह्यूमेन कंडक्ट ऑफ इंडियन पीपल एक्ट के हर आदमी और ख़ास तौर पर सरकारी कर्मचारी और नेता, उनका आचरण मानवीय हो, अगर नहीं हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो आदमी को आदमी समझे। दूसरा, वर्ण व्यवस्था एबोलिशन एक्ट, वर्ण व्यवस्था इस देश में बंद हो, ताकि इस देश में रोज़ रोज़ की जाति और धर्म के पंगे बंद हों, आदमी को आदमी समझा जाए। 140 करोड़ सब बराबर के लोग हैं, उनको कम से कम आदमी समझ के एक दूसरे को हम इज्जत दे पाएँ और इज्जत करवा पाएँ। लेकिन विपक्ष कह रहा है सर, जो है संजय गांधी नाम से था ये अस्पताल, इस वजह से कार्रवाई हुई, इस वजह से लाइसेंस रद्द हुआ। इससे क्या ताल्लुकात रखते हैं आप? क्या आप ये तो प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देश सोच रहा है, पूरी वकील बिरादरी सोच रही है, और मैं तो कह रहा हूँ जुडिशरी के लोग भी सोच रहे होंगे कि बदले की भावना और तीव्र जो स्पीड आती है इस तरह की गुंडागर्दी में, ये बदले की भावना से ग्रसित लोग कर सकते हैं। और ये ऐसे ही किया, वरना अस्पताल को बंद करना, अस्पताल को लॉक करना, अस्पताल खुलने में कितना समय लगता है, कितने लोग चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और कितने दिन में एक फुल फ्लैश अस्पताल चलता है। एक चलते हुए, ये तो वही है जैसे हरे वृक्ष को काटना, जालिम आदमी कर सकते हैं ये काम।
और ये जो कार्रवाई है ये जालिम कार्रवाई है और ये जालिम कार्रवाई का जवाब देश की जनता देगी कम से कम इलेक्शन में जरूर। कहीं ना कहीं अब जो है स्मृति ईरानी के इस कदम से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और दूसरी तरफ जो है चूंकि वहां आंदोलन धरना तेज हो गया है, विपक्ष जो लगातार हल्ला बोल कर रहा है, ऐसे में इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट 2024 में देखने को मिलेगा। पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई बीजेपी की और आरएसएस की। क्यों? स्मृति ईरानी को जो अनएजुकेटेड लेडी है उसको इन्होंने शिक्षा मंत्री यानी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बना दिया इस देश का, मानव संसाधन मंत्री। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? और फिर जो आदमी एजुकेशन के बारे में झूठी एफिडेविट देता है, पहले कुछ एफिडेविट दिया था, अब कुछ एफिडेविट दिया है, बाद में जब पकड़े जाओगे अब थोड़ा लोग ज़्यादा चौकन्ने हो गए। ये क्या लोग हैं? ये लोग देश का प्रतिनिधित्व करने के काबिल ही नहीं हैं। ये लोग इस देश को पार्टियों ने अपने इस तरह के लोगों के द्वारा इस देश पे कब्जा हो रहा है। इस कब्जे को देश की जनता छटपटा रही है। इस कब्जे से कैसे मुक्त हुआ जाए? ये पार्टियों के भी कब्जे हैं। पार्टियां भी गुंडागर्दी करती हैं देश के साथ। एक नहीं, लगभग सारी पार्टियां ऐसे करती हैं, पैसे वालों के लिए, जाति में लड़ाने के लिए, धर्म के आधार पर लड़ाने के लिए इस तरह के तो कैंडिडेट उतारते हैं जैसे मुर्गों की लड़ाई करवानी हो। ये नॉनसेंस है, ये गलत प्रथा है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सचेत होना पड़ेगा और इनके अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप देखते होंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक दो नेता होते हैं जिसके पीछे नारे लगाते घूमते हैं। तो ये देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो इस तरह के नेता जो झूठे एफिडेविट देते हैं, जो पढ़े हुए कुछ हैं बताते कुछ हैं, जो